हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान बना उसमें बहुत सारे प्रावधान अनेक देशों से लिए गए, दूसरे अनेक मतलब बहुत सारे अनेक देश दूसरे देशों से। तो कौन से प्रावधान कौन से देश से लिए गए थे? और ये बेसिक है, बेसिक मतलब कि छोटे लेवल पे है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में नहीं ली गई है, बुक में नहीं मैंने इस पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि बस इतनी चीज़ें ली गई थी वहाँ से, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें ली गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटिश संविधान। देखो, ब्रिटिश से हमारा पुराना नाता रहा है। पुराना नाता इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, तो वहाँ से भी हमने सीख ली। उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था तो हमने वहाँ से भी सीख ली। सीख ये ली कि उनके संविधान में भी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी मतलब कि हमने सोचा ये चीज़ अपनाना चाहिए, ठीक है। क्या? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को चुनाव में जिताया जाएगा, ठीक है। तो एक तो अमेरिका का चुनाव जो होता है ना, वो अमेरिका का चुनाव इस बिहाफ पे नहीं होता, ठीक है ना। तो वो चीज़ कि हमने ये वाला चुना कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। दूसरा क्या है कि सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब है एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो ऐसे करके कि संसद, फिर उससे नीचे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ऐसे करके। तो ये जो एक प्रोसेस देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार का संसदीय स्वरूप, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ब्रिटिश से ही लिया है, उन्हीं का है ऐसा, ठीक है। चुनाव के शासन का विचार, कानून के शासन का विचार। कानून के शासन का विचार का क्या मतलब है? कानून के शासन के विचार का मतलब है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी पर देश नहीं मिटना चाहिए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी पर कानून हमेशा अडिग रहेगा। मतलब कि आदमी आएगा, नए नए लोग आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल करेंगे। सबसे ऊपर हमेशा संविधान रहेगा। संविधान मतलब कानून रहेगा, ठीक है। कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई अगर ये चाहे कि मैं कानून को दबा के आगे बढ़ जाऊं, वहाँ नहीं, वो नहीं हो सकता। कानून पहले है, आदमी के अधिकार, आदमी सब कुछ बाद में है, ठीक है। तो वो चीज़ कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आदमी चेंज होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन कानून का शासन होगा, आदमी का शासन नहीं होगा, ठीक है ना। कानून सर्वोपरि रहेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। विधायिका के अध्यक्ष का पद का मतलब हमने देखा है, अध्यक्ष महोदय ओम बिरला है हमारे लोकसभा के। तो वैसे ही जो एक अध्यक्ष है ना वहाँ का, तो जब हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय स्वरूप, जब हमने ब्रिटेन से लिया है तो वहाँ पे संसद का अध्यक्ष भी होगा, वो भी तो हम ब्रिटेन से ही लेंगे ना। तो वो चीज़ की वो भी हमने वहीं से लिया है कि अध्यक्ष का भी एक पद होगा, उसकी अपनी एक अलग भूमिका होगी। नेक्स्ट, कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि का क्या मतलब है कि कोई भी कानून जब नया आएगा तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से। क्या राष्ट्रपति साइन कर देगा और हो जाएगा, या फिर बाकायदा पास होगा लोकसभा में, राज्यसभा में। पहले तो प्रपोजल दिया जाएगा, फिर बाकायदा रखा जाएगा, फिर पास होगा, पास होकर फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत लगती है, वो हम वैसे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि अगर पास हो गया, कानून पास हो गया, लेकिन अगर न्यायालय को कुछ दिक्कत लगती है तो वो उस कानून को दोबारा पुनरावलोकन कर सकता है, दोबारा एक जांच कर सकता है कि ठीक कानून पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो चीज़ हमने कहाँ से लिया? वो चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया है कि कल को न्यायिका पुनरावलोकन कर सकता है कि कोई भी कानून अगर या कोई भी प्रावधान गलत पास हो गया या फिर पास हो ही गया है, बस न्यायालय को देखना है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो जांच कर सकता है न्यायालय, ठीक है। न्यायालय जांच कर सकता है। न्यायालय स्वतंत्रता कि न्यायालय स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए, वो अपनी जांच कर सकता है। न्यायालय से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वैसे भी हम जानते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे कोई सवाल वो जवाबदेही नहीं होते किसी की, उनकी जवाबदेही नहीं है किसी के लिए। तो वो चीज़ हम देखते हैं। एक फर्स्ट क्या था कि मौलिक अधिकारों की सूची, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, तो ये कुछ जो मौलिक अधिकार है ना, तो ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। ब्रिटिश से क्या लिया था? ये और ये कानून निर्माण की विधि
किस प्रोसेस से कानून का निर्माण होगा। पहले प्रपोजल रखेंगे, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा के बाद फिर प्रेसिडेंट उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। फिर अगर कुछ दिक्कत आती है तो क्या होगा, तो उसके बाद की चीज़ हमने अमेरिका से ली कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो न्यायालय उस पर जांच कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, पुनः अवलोकन कर सकता है कि देख सकता है। न्यायालय किसी के लिए जवाबदेही नहीं है, वो स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार की सूची हमने अमेरिका से ही ली है। नेक्स्ट क्या है, कनाडा। कनाडा का संविधान, कनाडा। तो इसमें क्या है, कनाडा के संविधान में है कि एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। मतलब ये कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। आधा आधा दोनों मिल, आधा आधा का मतलब कि दोनों की आधी आधी भूमिका है, मतलब दोनों अपने आप में एक अलग भूमिका रखते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ही रहेगा पावरफुल। पावरफुल कौन रहेगा, केंद्र सरकार रहेगा। क्यों केंद्र सरकार पावरफुल रहेगा, देखो जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी पहले के टॉपिक्स में कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा है, हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को देखा है और उसको मॉडिफाई करके अपने यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये केंद्र सरकार को ज़्यादा सशक्त या ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया, क्योंकि जो सिचुएशन थी उस टाइम भारत की, वहाँ पे हर राज्य चाहता था कि मैं अलग हो जाऊँ भारत से और अपना एक अलग देश बना लूँ, हर राज्य यही चाहता था। तो ऐसे टाइम पे हम राज्य को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते, है ना। जो भी प्रांत थे उस टाइम पे, उस प्रांत को या राज्य को हम ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। तो पावर किसके पास ज़्यादा रहेगी, केंद्र के पास। इनको दे देंगे ज़्यादा तो ये हमसे ही बट जाएंगे, तो इसलिए पावर ज़्यादा उनको देना जरूरी था। तो इसलिए उनको मतलब केंद्र को, राज्य को नहीं, केंद्र को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कि कल को अगर हमें ऐसा फील होता है कि संविधान बनाते टाइम जिन्होंने बनाया संविधान वो कुछ चीज़ भूल गए डालना, या फिर जस्ट सपोज बाद में महसूस हुआ कि ज़रूरत की यार ये चीज़ भी डालना चाहिए था, अब इसकी जांच पड़ताल, मतलब अब ये सवाल कौन उठाएगा या फिर अब कैसे डालेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कि अब कल को अगर तुम कुछ भूल गए या फिर दोबारा उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो चीज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। तो वो चीज़ करने का जो प्रोसेस है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राज्य का मतलब देश की बात कर रहा है, ठीक है। राज्य मतलब वो स्टेट वाला राज्य नहीं। कई बार पता है स्टेट को ना कंट्री भी मतलब बोल दिया जाता है ऐसे जनरली, कि मतलब जब भी हम विदेश की बात करते हैं ना तो स्टेट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कंट्री के लिए कई बार। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि जब भी कोई देश चलाएगा, मतलब जब भी देश, कहने का मतलब ना कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके कोई देश चलता है, ठीक है। कि वही कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, राज्य की नीतियां हैं कुछ ऐसी, जिन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो मतलब मूल्य हैं, उन मूल्य को पूरा करने के लिए राज्य हमेशा तत्पर रहता है, या फिर राज्य के जितने भी फैसले होते हैं ना उस मूल्य के अधीन होते हैं। मतलब कि वो हमने एक विज़न बना रखा है कि हमें ऐसे करके चलना है देश को, तो हमारे जो भी फैसले होते हैं ना उस विज़न के हिसाब से ही होता है, उस सपने के हिसाब से ही होता है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ सपना विज़न ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने सोच रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि एक मूल्य होता है, उस मूल्य के आधार पर ही हमारे सारे फैसले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फ्रांस से लिया हमने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्वतंत्रता और बंधुत्व समानता क्या होता है, तो ये हमने फ्रांस से लिया है। तो मुझे लगता है सारा ही खत्म हो गया यहाँ पे, और कुछ बचा है नहीं। अगर आपको इनमें से कुछ एक भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में आया तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर जुड़ने का, प्रॉफिट ये है कि आपको इस पूरे का PDF मिल सकता है वहाँ पर, तो आसानी हो जाएगी याद करने में भी और नोट्स बनाने में भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।